हाँ, MBBS हो चुका है। अपने लाइफ के फेज 2 को एंड कर रहा हूँ मैं। फेज 3 की तरफ शुरुआत है शायद। फेज 1 वॉज ऑलवेज माई प्री MBBS फेज। फेज 2 वॉज ऑलवेज दी फेज इन विच मैंने डॉक्टरी की, ये जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की, उसके स्ट्रगल्स, बाहर जाना, पढ़ाई खत्म करना, एग्जाम्स को पास करना, उसके बाद लाइसेंस के एग्जाम को वापस से एक और एग्जाम पास करना, उसके लिए एक अटेम्प्ट में फेल होना सिर्फ एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम और उसमें तुम एक नंबर से फेल हो जाओ। बहुत कठिन था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं प्रॉपरली हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश में क्यों नहीं तुमसे बातें कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा रीजन है, जीवन के 2 फेज को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया मैंने। फेज 3 मोस्ट प्रॉब्ली भगवान ने सब अच्छा चाहा मेरे लिए तो 15 अगस्त के आसपास से फेज 3 शुरू हो जाएगा। बट मैं आज तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी किताब में तुम्हें ना मिले। ज़िंदगी के 28 साल पूरे कर चुका हूँ। आई थिंक आई एम काइंड ऑफ क्वालिफाइड टू तुम्हें वो चीज़ बता सकूँ। MBBS ने मुझे मेडिकल साइंस सिखाई, बट पेशेंट्स ने मुझे डॉक्टर बनना सिखाया। मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई वॉज एक छोटी सी दुनिया थी और अब उस दुनिया से बाहर जब मैं कदम रख रहा हूँ, अपनी इंटर्नशिप ख़त्म कर रहा हूँ और आज भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लाइक पीडियाट्रिक्स में अभी मेरी पोस्टिंग है, आज आखिरी दिन था। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्ची आई जिसके चेस्ट में, मतलब उसके पापा उसे कैरी करके आए, 10 साल की बच्ची थी। तो उसके पापा का कहना था कि इसके छाती में एक गांठ है। अब एक लड़की उसके चेस्ट में लंप जैसा कोई बोले तो हमारा दिमाग मोस्टली उधर ही जाता है, लाइक ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। 10 साल की बच्ची है, थिन, स्लेंडर। मेरे साथ मेरे को इंटर्न अंदर गई और उसने एग्जामिन किया, जो भी जैसा भी किया अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटोकॉल्स। बाहर आके बोलती मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, नॉर्मल है, कोई लंप नहीं, कुछ भी नहीं। बच्ची बैठ गई अपने पापा के साथ और मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटा इधर आओ, और उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं और थोड़ा सा गरीब साइड से या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से अगर कोई आता है तो जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमीरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट जनरली, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस किया है। मेरी फैमिली की भी जब कंडीशन शायद वैसी हुआ करती थी तो मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में अक्सर पापा गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी गुस्सा हो जाते हैं, एंड दे काइंड ऑफ तुम्हें पता है यार, तो उसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं पढ़ाई ना करने पे। सो ये सारी चीज़ें। मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हें किसी ने मारा है क्या? बोला नहीं। मैंने कहा कि अच्छा ये बात बताओ वहाँ कैसे दर्द होता है? बोलती है दर्द होता है कभी कभी, कभी नहीं होता। अब छोटी बच्ची यार, और ऊपर से लड़की, वो शर्माते हैं बोलने में। अभी मैं उससे पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे हिस्ट्री निकालो। मैंने पूछा कहीं चोट लगी है? फिर उसने बोला कि हाँ। मैंने पूछा कैसे, किसी ने मारा है ना? तो बच्चों से निकलवाने का तरीका होता है। वो कहती नहीं। मैंने कहा कहीं गिर गए हो, क्या हुआ? तो धीरे से बोलती है कि मैं खेल रही थी और मैं टेबल पे गिर गई। ओके, टेबल पे गिर गई। फिर मैं थोड़ी सी और हिस्ट्री निकाली। फिर मुझे पता चला कि वो बेसिकली ना कोई ब्रेस्ट लम्प था, ना कोई प्रॉब्लम थी, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक केस था ट्रॉमा का जो कि फॉल के कारण हुआ और उसमें उसको टेंडरनेस रहती थी। ऐसे छूने पे अगर दबाओ तो मसल्स में, सॉफ्ट टिश्यू में थोड़ा सा इंजरी हो जाती है। एक मतलब 10-15 दिन हुए थे। तो धीरे धीरे सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने प्रॉपरली वहाँ पे एक कंक्लूजन पे लेके आया उस केस को कि ये चोट लगी है गिरने के कारण। क्योंकि छोटे बच्चों में अगर मान लो कि कोई बच्चे को मार रहा है तो तुम्हें पेशेंट्स के पेरेंट को भी काउंसिल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये डायग्नोसिस क्या बना बेसिकली, तो फिर वहाँ पे उसको हमने बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रिस्क्राइब किया गया। टॉपिकल एक जेल दे दिया गया कि अगर दर्द हो तो वो लगा लो, और कुछ खास नहीं था। वरना अगर वही चीज़, अगर वो हिस्ट्री ना मैं बच्चे से निकलवाता और बच्ची ना बताती, डरती, शर्माती, तो शायद उसके अल्ट्रासाउंड होते, एक्सरे होता, और भी चीज़ें होती। तुम्हें MBBS मेडिकल साइंस सिर्फ पैथ, फार्मा, माइक्रो, ऑप्थी, DPSM, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, स्किन, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें सिर्फ मेडिकल साइंस सिखाएंगे। चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, वो तुम्हें एक आइडिया देते हैं। लेकिन जब पेशेंट आता है तुम्हारी लाइफ में, पेशेंट तुम्हें डॉक्टर बनना सिखाता है। पेशेंट्स की वजह से हम डॉक्टर बन पाते हैं। कई बार तुम्हें पता है पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मेरे पूरे साल भर के इंटर्नशिप में ढेर सारे पेशेंट से बात करके मैंने एक चीज़ सीखी है कि कई बार उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत जनरल सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए शायद तुम उनसे 2 मिनट अगर अच्छे से बात कर दो और उनकी काउंसलिंग कर दो, वापस लौट जाते हैं वो, किसी डॉक्टर को दिखाते भी नहीं। और शायद में भी तुम अगर बहुत लकी हो तो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने ये किया और ये सही हो गया। एंड ट्रस्ट मी, एक इंटर्न के लेवल पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि पेशेंट कभी तुम्हारी किताबों वाले टर्म्स पे बात नहीं करेगा। पेशेंट कभी नहीं आएगा ऐसा, लाइक जो भी हम टर्म्स पढ़ के आते हैं, तुम्हें वो टर्म्स उनके लैंग्वेज में
सुनने होते हैं और अपने माइंड में इंटरप्रेट करने होते हैं। ये मैंने सीखा एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए और बहुत कम लोग इस बारे में बातें करते हैं। सो आज के टाइम पे स्पेशलाइजेशन के पीछे, पोस्ट ग्रेजुएशन के पीछे हम इतना भाग जाते हैं कि हम एग्जाम ओरिएंटेड माइंड बना लेते हैं, अपना पेशेंट ओरिएंटेड माइंड नहीं बना पाते हैं, एक जनरल प्रैक्टिशनर का माइंड नहीं बना पाते हैं, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बन पाते हैं जो सारे पेशेंट्स को एटलीस्ट बेसिक काउंसलिंग, बेसिक ट्रीटमेंट देना जाने। हाँ, MBBS ने मुझे ये नहीं सिखाया बट मेरे पेशेंट्स ने मुझे सिखाया है। जिन भी डिपार्टमेंट्स में मैं गया हूँ वहाँ के स्टाफ ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई, कैसे बातें करते हैं, या फिर अगर किसी ने मेरे से बुरे तरीके से बातें की, किसी स्टाफ ने अच्छे से बात नहीं की, तो वो मुझे समझ में आया कि मुझे आगे अब जूनियर्स के साथ या लोगों के साथ ऐसे बातें नहीं करनी। हाँ, कभी कभी होता है कि पेशेंट बहुत परेशान कर देंगे तुम्हें और तुम्हें गुस्सा आ जाता है, इट्स नॉर्मल, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ तुम्हें कंट्रोल करना है और कहाँ तुम्हें शो करना है। कभी कभी कोई बदतमीज़ी भी करेगा तो तुम्हें शायद वहाँ पे थोड़ा सा रूड होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइक टू द पॉइंट जाना पड़ेगा कि देखो इट इज़ द रेड लाइन, ये आप नहीं क्रॉस कर सकते। बट कहीं कहीं बहुत लोग परेशान होते हैं, उनके लिए छोटा सा सरदर्द भी ना, उन्हें डर रहता है कोई बड़ी बीमारी ना, तो परेशान रहता है, तो तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पे टेम्परामेंट भी कंट्रोल करना पड़ता है। पेशेंट्स ने मुझे ये सिखाया है, MBBS ने मुझे ये नहीं सिखाया है। तो अब मैं बुक्स तो पढ़ता ही हूँ बट साथ में पेशेंट से जितनी बात कर सकता हूँ, जितनी देर भी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे बात करने से उनकी बीमारी सही होगी या नहीं, बट मैं ढेर सारी बातें करने की कोशिश करता हूँ जो अब पेशेंट आ रहा है। मुझे अगर कुछ भी ऐसा डाउटफुल लगता है या रिलेवेंट ऐसा लगता है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं वो पेशेंट से बातें करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल को जब मैं क्लिनिक खोलूँगा और अगर ये सारी चीज़ें मैं आज नहीं सीखूँगा इनसे बात करना, तो कल को दैट वुड बी माई ब्रेड एंड बटर, वो मेरी रोज़ी रोटी होगी। तो वहाँ पे मैं सीखने वाले इंटेंशन से नहीं रह सकता हूँ कि थोड़ी मोड़ी गलती भी हुई तो चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आज एज अ इंटर्न, एक MBBS ख़त्म करने के बाद एक इंटर्न जो अपने डिपार्टमेंट में एक बच्चा ही माना जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती, कराई जाती हैं, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन कल को जब मैं अपनी क्लिनिक खोलूँगा तो ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर होंगी। सो इसलिए आज के टाइम्स में आजकल मैं किताबों को कम पढ़ता हूँ, पेशेंट्स को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे टीचर होते हैं, जो रियल पेशेंट होता है वो हमें डॉक्टर बनना सिखाता है। और बातों से तुम एग्री करते हो या नहीं ये बताओ, और क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कोई भी बात गलत है तो तुम उसमें भी मेरे को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे डिसएग्रीमेंट्स मेरे को मे बी फ्यूचर के लिए अच्छा करेंगे। कल को मैं अगर अपनी क्लिनिक खोलता हूँ तो उसमें मे बी मुझे 1% बेटर बनाए। और अगर तुम पेशेंट हो तो ये बताओ कि तुम कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे, डॉक्टर तुमसे कैसे बात करे, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किस टाइप का डॉक्टर अच्छा लगता है। एक डॉक्टर जो तुम्हें डायरेक्टली सिर्फ ट्रीटमेंट दे और बोले जाने को, या एक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट भी लिखे और तुम्हारे साथ बातें भी करे। तो तुम कैसे डॉक्टर को पसंद करना चाहते हो और तुम किन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हो? क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी जाते हो या फिर सिर्फ जब बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तभी जाते हो? तो प्लीज़ ये सारी बातें कमेंट में लिखो, ये मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी। और अगर मैं किसी भी बात पे गलत हूँ या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कोई बात सही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब ऐसी वीडियोज़ मैं ढेर सारी अपलोड करता रहूँगा और होपफुली हम फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हैं। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, पीस आउट। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।